अस्सलाम वालेकुम जी। अहम तरीन खबरों और उन पर तजियों के साथ मैं हूं ज़िया बलोच। आज बड़ी अहम खबरें जनाब। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात, जेल में अडयाला जेल में जो मुलाकातें थी उन पर ना सिर्फ पाबंदी लगा दी है बल्कि साथ मीडिया कवरेज भी रोक दी गई है। ये पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई गई है, लेकिन असल खबर ये है कि इनके मकासद क्या हैं। मीडिया कवरेज और इमरान खान साहब से मुलाकातों से, पाबंदी से ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही जनाब के सदर आसिफ जरदारी साहब और साबिक वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब जो इस वजीर दाखिला है, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा जी तनख्वाह नहीं लेंगे। लेकिन तनख्वाह नहीं लेंगे तो साथ क्या क्या लेंगे, ये बड़ी अहम खबर है। साथ जनाब किस तरह वो कौमी खजाने को नोचेंगे, इस पर भी जनाब बातचीत करते हैं। इसके अलावा जनाब अहम खबर है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो खत लिखा था IMF को, तो अब जो दर पर्दा कुछ बातचीत हो रही है, तो गैर आलानिया तौर पर हुकूमत को मजबूर किया गया है, या हुकूमत मजबूर हो गई है कि वो कम से कम 4 इलेक्शन का ऑडिट जो है ना वो लाजमी कराएगी। वो ऑडिट किस सतह का होगा, इस पर भी बातचीत करते हैं। इसके अलावा जनाब चीफ जस्टिस साहब नाराज हैं और उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस भेजने का हुक्म दिया है जस्टिस काजी फाइज साहब ने। ये क्या मामला है, इस पर भी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब हम पाबंदी की बात करते हैं। गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए थे मजलिस इबादत मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने। लेकिन वो कई घंटे तक वो जेल से बाहर मौजूद रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई इमरान खान साहब से। उस पर उन्होंने खफगी का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि वो तौहीन अदालत में जाएंगे। इसी तरीके से जनाब सेनेट के चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, मतलब वो सबसे बड़ी पार्टी इस इलेक्शन में बनकर आई है, और उससे पहले सेनेट में सबसे ज्यादा जो अक्सरियत है वो भी PTI की है। लिहाजा सेनेट में ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट में इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी है वो PTI है। अगर से कौमी असम्बली की जो शक्ल है वो उस सुन्नी तहत कौंसिल की दे दी गई है, क्योंकि उनसे बल्ले का निशान चूंकि छीन लिया गया था। लेकिन अब ये सुन्नी तहत कौंसिल के लोग अब दोबारा PTI के लोगों को, क्योंकि उनके इंटरनल पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, उनको वोट देंगे। तो अब सेनेट में जो अक्सरियत होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही जाएंगे। इस हवाले से ना मुशावरत साहब ने करनी थी। उमर अयूब साहब आए थे, उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। ना सिर्फ उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई, बल्कि वहां मीडिया से जो गुफ्तगू किया करते थे उन्हें वहां से भी हटा दिया गया। और गुज़श्ता रोज उन्होंने 300 मीटर दूर जाकर मीडिया से गुफ्तगू की, और उनका कहना यह था कि ये जो सेनेट इलेक्शन है उस पर असरअंदाज होने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत आखिर क्या चाहती है? देखिए, गुज़श्ता रोज एक तारीख जमानत थी। वो जो दहशतगर्दी के केसेस हैं उनमें एक इमरान खान की जमानत थी, और जमानत लेने के लिए आपके लिए हाजिरी लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे मुलजिम जो जेल में हो, जब वो जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, तो 2 तरीके होते हैं। या तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर होते हैं, वो जेल में पेश किए जाते हैं, अदालत पेश किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर वो पेश नहीं हो सकते, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी लगा दी जाती है। अब ये दोनों ऑप्शन थे। उससे पहले ट्रायल जो है वो जेल में होता रहा। ट्रायल कुछ और होता है, वो जज साहबान ने जाना होता है। लेकिन किसी की जमानत लेने के लिए आप जज साहब को भेजें कि जाएं और अदालत में जेल में जाकर उनकी हाजिरी लगवा के आए। ये पहला वाकया हुआ है जनाब। वहां से जज साहब को भेजा गया, एक जूनियर जज साहब को, वो हाजिरी लगवाने के लिए आए। तो इमरान खान साहब ने हाजिरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि या तो मुझे अदालत पेश करे, या कम से कम वीडियो लिंक पर तो हाजिरी लगवाए। लेकिन वो इस तरह बहरहाल इस हद तक खौफ है उनको, और ना उनको पेश करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वीडियो लिंक पर भी हाजिरी नहीं है। अब मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, ये मुलाकातें वो नहीं है कि जो रूटीन के जनाब वो उनके सियासी रहनुमा करते हैं, बल्कि जो वुकला मुलाकात करते थे उन पर भी पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह ये बताई गई है कि जनाब सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इमरान खान साहब को थ्रेट है और हमला हो सकता है उन पर, और इस वजह से वो वुकला भी मुलाकात नहीं करेंगे। अब शायद ये भी हो जाए कि उनके जो केसेस की समाअत हो रही है वो भी अब लंबी हो जाए, और उनको जनाब अब शायद 1-2 हफ्ते के लिए अब कम से कम इंटरेक्शन। उसकी वजह क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, सीधी सी बात है। सिक्योरिटी थ्रेट हो भी सही, तो इस तरह थोड़ी होता है कि आप मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें। अब सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो तो जरदारी साहब को है, और शहबाज शरीफ साहब को, और मरियम साहिबा को है। तो इनको तो बेहतर है कि आप 2-2 हफ्तों के लिए, 3-3 हफ्तों के लिए घर में बंद कर दें। तरीकाकार यही है जो आप इख्तियार कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा तो नहीं है। तो आखिर वजूहत क्या है? वजूहत मुख्तलिफ है जनाब। एक तो ये है कि सेनेट इलेक्शन पर असरअंदाज होना। मैंने आपको गुज़श्ता एक मुलाकातों में कहा था कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक ख्याल ये किया जा रहा था कि इनके कुछ लिंक्स है, इनको कुछ एडवाइजर है, वो एडवाइस बहुत ज्यादा करते हैं। इनके अंदर अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं वो इतनी नहीं है। इनकी जो
जो स्पोर्टिंग टीम है, मुशावरती जो टीम है, वो बड़ी शानदार है। तो उस पर जनाब इन्हें अडियाला जेल में रखा गया। अब अडियाला जेल में बिल्कुल कोई मुलाकातें नहीं करने दी गई, लेकिन इमरान खान साहब वहां से भी जो डायरेक्शन दे रहा है, उस डायरेक्शन का नतीजा ये है कि इमरान खान ने जेल में बैठे हुए पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जीत लिया है और खैबर पख्तूनख्वा 90% जनाब वो जीत लिया है। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें मुशावरती टीम की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद बड़ा लीडर है, इस बात का बाकायदा इकरार कर लिया, इतराफ कर लिया गया। अब ये जो ताजा पाबंदी लगाई गई, ये भी इसी बात का इतराफ है कि इमरान खान के अंदर अपनी सलाहियतें हैं, उसे किसी की जरूरत नहीं। अब ये है कि पार्टी को उनकी रहनुमाई ना मिले, उनसे पैगाम रसानी ना हो, उनसे मुलाकातें ना हो, जो उनके वकला मुलाकातें करते हैं वो ना हो। एक तो बुनियादी मकसद ये हो सकता है। दूसरा जो हो सकता है वो ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इसी सिक्योरिटी के बहाने किसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, और अडियाला चूंकि एक मरकज है और उनको किसी ऐसी जगह जरा शिफ्ट किया जाए जहां रोज रोज की मुलाकातें और दीगर मसाइल ना सर उठा सके और उनको बिल्कुल कैद तनाई। लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो मुझे नजर आता है वो ये है कि इमरान खान पर एक दोबारा एक भरपूर किस्म का दबाव डालना मकसूद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कराकर भी जो कंपनी बहादुर है, जो हुकूमत है, उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। इमरान खान जेल में बैठे हुए जीत गया और कोई उसे जल्दी भी नहीं है। उसने गुज़श्ता रोज मुलाकात में उनको बताया गया कि आपकी जनाब 7 महीने हो गए आप जेल में और 7 महीने गुजार दिए। उन्होंने कहा कि मैं तो 7 साल गुजारने के लिए भी तैयार हूँ। एक और मौके पर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 1000 साल जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा उसे कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त जो जल्दी पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है जनाब हुकूमत को। अब उनका ख्याल है कि 2 हफ्ते उन पर प्रेशराइज करके, उन पर दबाव डालकर, पार्टी पर दबाव डालकर, पकड़ दकड़ करके, कुछ और मुकदमा चलाकर शायद उन पर उनके उनके रवैये को या उनसे हाँ जो है कराई जा सके। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जनाब अलीमा खान और उनकी बहन उज़्मा खान की जमानत अदालत ने 20 अप्रैल तक जनाब उनकी जमानत में तौसीह कर दी है। देखें, ये GHQ हमला केस है। सबको पता है कि इमरान खान की बहनें इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जनाब मैदान में आई, उससे पहले वो नहीं थी। तो अब जनाब उन्हें ये कहना कि जनाब वो GHQ पर हमले में मुलव्वस है, फलां मुलव्वस है, ये साफ खवातीन को इस तरीके से प्रेशराइज करने की जरूरत की कोशिश की जा रही है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई कामयाबी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ बहुत बारी है। जेल से इमरान खान ने IMF को एक खत लिखा। बज़ाहिर उन्होंने कहा कि हमारा जो सूरत हाल है वो ये है कि हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन उसी प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि जब तक सियासी मामलात बेहतर ना हो, मुआशी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। तो ये कहना कि IMF ने कैटेगोरिकल इनकार कर दिया, ऐसा नहीं है। और जराए का दावा जनाब ये है कि 4 हल्के खोलने के लिए IMF ने दबाव डाला है और हुकूमत तैयार हो गई है। वो 4 हल्के वही है जो इमरान खान साहब जो कह रहे थे। कौन से? एक तो 2 तो लाहौर के हल्के हैं, एक ओन चौधरी का और सलमान अकरम राजा जो वकील है उनके दरमियान जो मुकाबला हुआ था। दूसरा जो हल्का है M130 है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का हल्का है। तीसरा हल्का नूर आलम का है जो पिशावर वाला, और चौथा हल्का इस्लामाबाद का एक हल्का है। तो जनाब इमरान खान साहब की जो एक दबाव था या वो शर्त थी या मुतालबा था वो मान लिया गया है और ये 4 हल्के खुलने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो अगर किसी को परेशानी है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब को है, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर जनाब वो हारे हुए और इलेक्शन कमीशन ने उनके हल्के के जो फॉर्म 45 अपलोड किए थे वो भी उन्होंने हटा दिए। अगली खबर पे चलते हैं जनाब, और वो ये है कि सदर आसिफ जरदारी साहब ने और मोहसिन नकवी साहब ने मरात लेने से तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। मरात लेने से इनकार नहीं किया, मरात लेने से इनकार कर दे तो फिर मसला ही हो। बात यह कि तनख्वाह की अहमियत क्या है। अब सदर मुमलिकत की तनख्वाह जो 8-10 लाख रुपए और एक वजीर की जो तनख्वाह है जैसे वजीर दाखिला के तौर पर वो 3-4 लाख रुपए, लेकिन उन पर जो मरात है वो तो करोड़ों रुपए हैं, बल्कि करोड़ों रुपए रोजाना तक चली जाती हैं, अरबों रुपए तक चली जाती है। इस हद तक उनकी मरात है। अब पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत हाउस में रहना है, वो तो सदर मुमलिकत में रहना है, लेकिन उसके कैंप ऑफिस बनाने हैं। एक कराची में कैंप ऑफिस बनाना है, एक लाड़काना में बनाना है, एक लाहौर में बनाना है, एक किसी और शहर में, मतलब बहुत सारे। और हर कैंप ऑफिस का जो खर्चा होगा वो करोड़ों रुपए महाना होगा। तो जरदारी साहब कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको वाकई कौम के खजाने पर बड़ा एहसास है जनाब कि हमने बहुत ज्यादा लूट लिया और खजाना में अब खाली हो गया, अब कख नहीं रहा, लिहाजा हमें तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, तो आप सिर्फ तनख्वाह से इनकार मत करें बल्कि जो मरात लेते हैं उनसे भी इनकार करें, फिर पता चल सके कि बाकी आपको जनाब कौन से हमदर्दी है और आप अच्छा कर रहे हैं। वरना तो ये समझा जाएगा कि आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आखिरी खबर की तरफ आते हैं जनाब। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब बड़े नाराज है जनाब टीवी चैनल्स पर, और इस नाराजगी का इजहार जो उन्होंने किया है
वो कम से कम 25 दिनों बाद किया। कैसे? आपको पता है कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो आए थे पीएसएल के हवाले से वो गुफ्तगू करने के लिए स्टेडियम में, और वहां उन्होंने कहा था कि मेरा जमीर जो है मुझे मलामत कर रहा है, क्योंकि रिगिंग इस्लामाबाद पूरे रावलपिंडी डिवीजन में बहुत ज्यादा हुई है, लिहाजा मैं उस इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मैं जनाब इस्तीफा दे रहा हूँ और मुझे फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि मैं सुबह खुदकुशी की भी सोच रहा था। तो जनाब उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को भी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि ये जो धांधली हो रही है उनकी मंशा से हो रही है। अब इसका जनाब बुरा बनाया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, और उन्होंने कहा थी कि उन्होंने मेरे नाम से क्यों चलाया, जनाब मेरे जब कमिश्नर ने मेरा नाम लिया था तो तमाम टीवी चैनल्स ने वो क्यों चलाया, सबको जनाब उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। तो मैं जस्टिस काजी फाइज साहब से कहूंगा कि जस्टिस काजी साहब आप तो शायद अंदर रहते हैं, आपको तो ये भी पता नहीं है कि असद तूर गिरफ्तार हो गया या नहीं हो गया, हालांकि वो हर मर्तबा आपको कहता है जस्टिस काजी साहब आपने मुझे गिरफ्तार करवाया। पूरी दुनिया कह रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि आपने जो बल्ले का निशान वापस लिया था, आपने जुल्म किया था पाकिस्तान के साथ, यानी तहरीक इंसाफ के साथ तो किया था, इमरान खान साहब से जो दुश्मनी आपने निकाली थी, लेकिन दर हकीकत आपने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ जुल्म किया, आपने पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ जुल्म किया। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। तो आप दुनिया के पर जाकर उनको हथौड़े बरसा दे, उनके लब जाकर सीधे कि आपका नाम ले। आपने एक काम किया है, उसका पूरी दुनिया कह रही है, और कानून कहता है कि आप उनके जो फैसले हैं उन पे आप बोल सकते हैं, और पूरी दुनिया कह रही है कि आपने जुल्म किया है। तो आप कैसे जनाब जाकर लोगों के मुंह बंद करें? आए 3.5 करोड़ तो पाकिस्तानी है ना, जिन्होंने वोट दिए हुए इमरान खान को, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार कर ले, फिर पूरी दुनिया के मीडिया पे चले जाए। अब दिन जो दुनिया का बड़ा मीडिया है सारा यही कह रहा है कि, और इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जनाब हजकुन नोटिस लेंगे। आपको इस्लामाबाद में एक दरख्त कटता है, उसका तो ख्याल आ जाता है, उस पर तो आप हजकुन नोटिस लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुआशरा तबाह हो रहा है, जहां पूरी की पूरी जनाब इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया है, उसका आपको ख्याल ही नहीं है। आप अपने बड़े जमहूरी होने का दावा भी करते हैं, या तो कहें कि आप जनाब वही रिवायती जनाब वो आप जस्टिस है कि जिसके गले में जनाब फंदा फिट आ जाए उसे फांसी चढ़ा दो, या तो आप फिर वही है। अगर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक और जदीद दुनिया से हम आगे मुनसिफ कहते हैं, तो फिर आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आप जो कुछ कर बैठे हैं, लोग अभी और आपको कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। जब इंसाफ नहीं करेंगे और लोग चीखेंगे, रोएंगे, इस्तीफे देंगे, तो आप उनका मुंह कैसे बंद करेंगे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकें। बहरहाल ये बात आगे बढ़ेगी, और आपके ख्याल में कि इस तरीके से जनाब नोटिस जारी करने से कौम खामोश हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है। सामीन, ये मेरी जनाब अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।